नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बर्गर किंग की। बर्गर किंग में आज लोअर सर्किट लग गया, काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी आई और उन्होंने सवाल पूछा, सर ये लोअर सर्किट आखिर क्यों लग गया, कारण एक्सप्लेन करिए। तो हम आपके सामने हाजिर हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चार्ट पे बात करेंगे तो आज ऐसा कुछ नहीं हुआ कि लोअर सर्किट पे खुला, पूरी की पूरी रेड कैंडल बनी है और धीरे धीरे करके लोअर सर्किट की तरफ ये स्टॉक खिसका है। मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 5 मिनट की आप कैंडल्स देख लीजिए, मतलब हर एक कैंडल आपसे बहुत कुछ कहना चाहती थी और आपको एग्जिट करवाना चाहती थी। खैर अभी लोअर सर्किट लग चुका है, 150 रुपये पर ये स्टॉक मिल रहा है। क्या लेने लायक है वो भी मैं बताऊंगा। चलिए वीडियो लाइक कर लीजिए, हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बर्गर किंग को लेकर इस वक्त चल रही है वो ये कि इन्होंने अपने लोगों को रिब्रांड किया है। मैं आपको लोगो भी एक बार के लिए दिखा देता हूँ। दोनों लोगों में से मुझे तो पर्सनली यही पसंद है। अब ये नया लोगो ये बनाया है, लग रहा है कि ये वाला पुराना लोगो था, इसमें शिफ्ट करके ये कर लिए, ठीक है। अभी हमको ये लोगो पसंद है, किसी को ये पसंद है, ये अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। इसके कारण स्टॉक तो नहीं गिर सकता। खैर लोग थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं। नया लोगो लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, मुझे भी नहीं पसंद आ रहा। आप टेलीग्राम पे जुड़ के बताइएगा हमारा वाला नया लोगो आपको पसंद आया या नहीं। अब चलते हैं वापस एक्सप्लेनेशन पे। अगर आप देखोगे बर्गर किंग 150 रुपये पे अवेलेबल है। हम थोड़ा सा पुरानी बातों को दोहराना चाहेंगे और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपसे हसीन हसीन लोग हैं, जो आपको हसीन हसीन टारगेट देते हैं, आप समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और क्योंकि बहुत से लोग उनका नाम लेकर के मेरे पास भेजते हैं, सर इन्होंने कहा है इसलिए हम ले लेंगे, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। तो मैं आपसे ये चीज़ कई बार कह चुका हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं है इस बाजार में। वो एक्सपर्ट होते तो अपनी सलाह ना बेच रहे होते। वो कि कहीं किसी और चीज़ में एक्सपर्ट हैं, अपनी सलाह बेचने में एक्सपर्ट हैं। याद रखिएगा, वो एक्सपर्ट होते तो वो अपना स्टॉक खुद खरीद के पैसा कमा रहे होते। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको इस दिन बताया था कि लोअर सर्किट लग जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। वही हुआ, वहाँ से स्टॉक 30% गिरा और फिर आपको मैंने ये भी बोला था 33% के आसपास का रिट्रेसमेंट हो, आपको स्टॉक बाई करना चाहिए। और यहाँ पर जिन लोगों ने बाई किया, मैंने उनको बोला चुपचाप एग्जिट कर लीजिएगा, या जिनके पास भी पोजीशन है वो अपनी पोजीशन को काट लीजिएगा। अभी लोअर सर्किट क्यों लगा उसका कारण समझते हैं। उससे पहले मैंने अपनी बात जो बताई उसको जाकर आप वीडियो के माध्यम से, सारी वीडियो अवेलेबल है, आप एक एक बात जाकर चेक कर लीजिए मैंने सारी बातें कही हैं कि नहीं। अब समझिए लोअर सर्किट क्यों लगा। आप देखोगे कि जब यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया, आपको मैं कहता हूँ एक रिट्रेसमेंट क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई स्टॉक अगर भागा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, वो मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया है, येस बैंक के भी केस में, इनके भी केस में ड्रॉ किया है। आप समझिएगा जब ये यहाँ से गिरता है तो रिट्रेसमेंट कई लेवल पे चलते हैं। आपको ये कभी मैं और समझाऊंगा कैसे चलता है ये लेवल। खैर ये एक रिट्रेसमेंट दिखाता है, ठीक। ये रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस हैं। वही चांसेस मैंने यहाँ पर पकड़े थे और आपको बोला था कि स्टॉक यहाँ पर खरीदने लायक है, यहाँ पर बेचना नहीं है किसी को। उसके बाद जब अगला फॉल आता है, मतलब राइज आता है, जिसको डेड कैट बाउंस कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर गिरा, ये डेड कैट बाउंस था। अब ये बाउंस पे किसी को कॉन्फिडेंस था नहीं, इसलिए स्टॉक फिर धीरे धीरे गिरता है, ठीक। और यहाँ पर आकर समय बिता सकता है, कंसोलिडेट करता है। क्योंकि यहाँ पर लोअर सर्किट लग गया है इसलिए यहाँ पर खतरा बढ़ा है। क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूट जाता है फिर ये स्टॉक अपने 110 रुपीज़ के जो मतलब प्राइस पॉइंट है उसको बड़े प्यार से जाकर टच कर सकता है, जो कि यहाँ से काफ़ी डाउन है। लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल लेवल्स की बात हो रही है। कुछ और चीज़ें हम क्या यहाँ पर डिकोड कर सकते हैं। जी हाँ, स्टॉक जैसे ही 150 के नीचे आता है इसमें डिमांड क्रिएट होनी तय है और वो डिमांड कम से कम कुछ लेवल की तो बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप डिलीवरी डेटा देखोगे, और यहाँ से रिटेल इन्वेस्टर की तबाही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप डिलीवरी डेटा देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश किया कीजिए, ऐसे फालतू में मत लिया जाए कीजिए इधर उधर की। मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि जब स्टॉक 157 158 रुपये पे अवेलेबल था तो डिलीवरी परसेंटेज आप देख सकते हैं सिर्फ 17%, सिर्फ 23% की डिलीवरी उठाई जा रही थी। और जब स्टॉक में लोअर सर्किट लगा था, ध्यान से देखिएगा, जब स्टॉक में लोअर सर्किट लगा था तब डिलीवरी देखिए 60%, 54%। और अभी जब स्टॉक ऊपर से लगातार गिर रहा है तो किसी को मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं स्टॉक में। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 17 दिसंबर को लोअर सर्किट लगता है तो यहाँ पर 1 करोड़ शेयर्स उठाए जाते हैं। आप इसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद 31 लाख शेयर्स, फिर से 1 करोड़ शेयर्स। इसका मतलब क्या है कि लोगों को महंगा रेट ही पसंद है, यानी कि लोगों को भागता हुआ स्टॉक ही पसंद है। उनको जब स्टॉक सस्ता होता है वहाँ पर लेने नहीं आते। जैसे कि स्टॉक लगातार सस्ता हो रहा है लेकिन यहीं पर आप ज़्यादा क्वान्टिटी खरीद के बैठे हो तो यहाँ लेगा कौन, क्योंकि आपको लग रहा है एक डाउन ट्रेंड में चला गया। और उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पर डिमांड बिल्कुल नहीं क्रिएट हुई। ये स्टॉक जैसे ही धीरे धीरे नीचे जाने लगा और थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट लोगों को लेकर भी है। खैर उससे लोअर सर्किट नहीं लग सकता है, छोटा मोटा उतार चढ़ाव हो सकता था। अब रियलिटी समझिए पीछे की, हमको क्या करना चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई हम दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए 34 लाख शेयरों की सप्लाई लगी हुई है, 10% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। अगर आप एग्जैक्टली फिर से ऊपर के लेवल से कैलकुलेट करोगे, ये स्टॉक ठीक ठाक करेक्शन पे मिल रहा है, आपको क्या लेना चाहिए।
ये 34 लाख शेयरों की सप्लाई देखकर तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन ये सप्लाई कब डिमांड में बदल जाएगी हम आप नहीं डिकोड कर सकते, क्योंकि ये बड़े प्लेयर का खेल है। बड़ा प्लेयर यहाँ पर क्या खेल खेल रहा है उसका मैं आपको सीधा साधा एग्जांपल दिखा दूंगा अभी, लेकिन 34 लाख शेयरों की सप्लाई और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे कि कल की डेट में 15 लाख शेयरों की डिलीवरी, उससे पहले 13, 14, 17, यानी कि डिलीवरी ही 15 लाख की उठाई जा रही है और सप्लाई लोगों ने लगा दी है 34-35 लाख की, यानी कि थोड़ा सा डायरेक्शन जब तक नहीं बदलती है इस स्टॉक में नेगेटिव मोमेंटम बना रह सकता है। अभी आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की मैं बात कर दूं तो 145 रुपये से 150 रुपये तक बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि ये सर्किट पे है और कल अगर नॉर्मल नहीं खुलता है तो ये सपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। अगर कल नॉर्मल खुलता है और यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो आपके लिए बहुत बेस्ट केस सिनारियो बन जाएगा। अब फंडामेंटल्स थोड़ी सी हम डिस्कस करना चाहेंगे अन्य स्टॉक्स के साथ, क्योंकि अगर आप अन्य कैटेगरी के स्टॉक्स देखोगे, वेक्टर फूड इनके बाद लॉन्च हुआ था, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, ऊपर खुला था लेकिन फ्लैट ट्रेड कर रहा है, इन्हीं के कारण आधे % की यहाँ पर बिकवाली है, लेकिन ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा खिसका है। इस चीज़ को हम दूसरे भाषा में समझना चाहें तो इसमें पहले से ही जब सेल ऑफ आ चुका है तो यहाँ पर कौन सा सेल ऑफ आएगा, और नेगेटिव सेंटिमेंट बर्गर किंग को लेकर चल रहा है। लेट्स सी कि कोई न्यूज़ आ जाती है तो वो अलग सेंस बन जाएगा, लेकिन लोगों का सेंस मुझे समझ में नहीं आता, लोगों के कारण थोड़ी लोअर सर्किट लगता है। अब एक और स्टॉक की बात करेंगे, जुबिलियंट फूड, इसी कैटेगरी का स्टॉक है। देखिए यहाँ पर बढ़िया खरीदारी चल रही है। इसका मतलब सिंपल सा है, फूड सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं चल रही है, वेक्टर फूड नॉर्मल ट्रेड कर रहा है, जुबिलियंट फूड अपने बढ़िया परचम लहराता हुआ हाइज पे ट्रेड कर रहा है, तो फूड सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं। बर्गर किंग पे वापस आते हैं। अब फंडामेंटली हम सिर्फ बात करेंगे, टेक्निकल बात हम कर चुके हैं। फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो सिंपली आप समझिए कि स्टॉक 2x पे लिस्ट हुआ था। ये चीज़ बार बार इसलिए दोहरानी पड़ती है जिससे लोगों को यकीन हो जाए कि इतना महंगा स्टॉक अगर आप खरीदोगे तो इतना रिस्क, मैं ये चीज़ आपसे कई बार वीडियोज़ में बोला हूँ कि अगर आप इतना महंगा स्टॉक खरीद रहे हो, आप बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयारी बनाकर रखा कीजिए। ठीक, अभी क्या 150 पे लेने लायक है वो भी बता दूंगा। आप दुगना स्टॉक हुआ, दुगने से फिर और दुगना हो गया, यानी कि स्टॉक आपके अपने 4x वैल्यू पे मिल रहा था जितनी बड़ी बड़ी लोगों ने डिकोड की थी। अब आप 4x वैल्यू पे ले रहे हो, 3.5x वैल्यू पे ले रहे हो, 3x वैल्यू पे ले रहे हो, तब भी आप महंगा ले रहे हो स्टॉक, और महंगा ले रहे हो तो आपको क्या करना है, रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस लगा कर रखना है। जिन लोगों ने भी स्टॉप लॉस लगाया होगा उनका आज समझिए कि कहते हैं ना, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जरूर हुआ होगा, क्योंकि इतने लॉस से वो बच गए, वो वापस नीचे ले सकते हैं। जैसे कि आज हम वेदांत की बात करें तो वेदांत हमने आज सुबह टेलीग्राम पे आपको अपडेट किया, हम बेच रहे हैं और जिनको एग्जिट करना वो कर लीजिए। क्योंकि मैं गलत साबित हो सकता हूं, लेकिन मुझे अब यहाँ पर स्पेकुलेशन नज़र आ रहा है, और वहाँ से अगर वो 2.5-3% डाउन है तो फिर हमको क्या करना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए क्या? ये मेरी पर्सनल चॉइस होगी, और कम से कम मुझे 2.5-3% का अनरियलाइज्ड गेन हुआ ना, वही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ। स्टॉप लॉस लेने की खूबी यही होती है। तो यहाँ से फंडामेंटली आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। बड़े प्लेयर को जब तक यहाँ पर माल नहीं पसंद आता, और उनको सिर्फ और सिर्फ तब पसंद आएगा जब वो स्पेकुलेशन करना चाहेंगे, उनको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ये स्टॉक अपनी रियल वैल्यू पे जाएगा, इस रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना होगा, चाहे रियल वैल्यू इनकी रिजल्ट से आए। रिजल्ट से मतलब इनके प्राइस को वो जस्टिफाई करने लगे आने वाले समय में, मतलब मैं फिर आपको बोल दूंगा हाँ भाई 200 में लेने लायक है या 300 में लेने लायक है, ये रिजल्ट जस्टिफाई कर सकता है, या फिर इनके प्राइस को करेक्ट होना पड़ेगा। मतलब या तो इनका प्रॉफिट बढ़ जाए या तो इनके प्राइस में कमी आ जाए, दो में से एक कारण है। दोनों ही अभी नहीं अवेलेबल हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। टेक्निकल लेवल्स पे आपको खरीदारी कहाँ करनी चाहिए, 132 के आसपास, 132 के आसपास पहली खरीदारी आपको इनिशिएट करनी चाहिए अगर आप टेक्निकल सिर्फ फॉलो करते हो। 132 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदिएगा, उसके बाद 121 पे खरीदना है, उसके बाद 105 पे खरीदना है। ये 3 लेवल्स मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिए और यहीं से रिवर्सल पॉसिबल है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। अब ये मैंने अपनी एनालिसिस करके आपको बताई, और यहाँ पर आपको क्या खरीदना है 20%, यहाँ पर आपको खरीदना 30%, यहाँ पर आपको खरीदना 50%। यानी कि अगर आपको 100 रुपये से स्टॉक में डालने हैं तो यहाँ पर 20% यहाँ लीजिए, 30% यहाँ लीजिए और 50% यहाँ पर लीजिए। आपका एवरेज भी ठीक ठाक हो जाएगा और टेक्निकल टर्म्स में आप पॉजिटिव साइड रहोगे। और इतना करने के बाद भी आपको क्लोजिंग बेसिस में मैं स्टॉप लॉस आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो जाते जाते आपसे फाइनल दिमाग मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, सप्लाई अगर आप देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम आएगा यहाँ पर अभी बाइंग करने में। लेकिन आप एक चीज़ ये भी समझिए, आप यहाँ वाले खरीदार से कितने बेहतरीन पोजीशन में हो यहाँ पर लेने के लिए। मुझे यहाँ पर अगर नहीं पसंद है तो इस कारण क्योंकि ये सर्किट पे है। अगर ये सर्किट पे ना होता, नॉर्मल यहाँ पर सपोर्ट ले रहा होता, मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ी मोड़ी बाइंग रिकमेंड कर देता।
क्योंकि सर्किट पे है, कल इसका फिर से एक एडवर्स इफेक्ट हमको देखने को मिल सकता है। एक बार सर्किट टूट गई तो हमको पता है क्या हो सकता है, इसीलिए आपको यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। स्टॉक टॉप नॉच है। स्टॉक टॉप नॉच का मतलब क्या है कि जो इनकी ग्रोथ स्टोरी है उसमें कोई कमी आपको नहीं दिखाई देगी आने वाले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में। लेकिन आप में से बहुत से लोग जो हसीन लोगों की बातें सुनकर ले लेते हो, उनमें से मुझे पता है किसी को 1 महीने के लिए लेना है, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, और ऐसे लोगों को बहुत बुरा फंसाया जाता है। क्योंकि उनको बता दिया जाएगा कि आप कोई स्टॉक 200 पे ले लो, ठीक है, 200 पे ले लो, जब वो 160 है तो बेच दो। भाई पागल समझ के रखे हो क्या? इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन लेता है? और ऐसे ही आपको बताए जाएंगे 200 पे ले लो 240 के टारगेट के लिए, 160 के स्टॉप लॉस के लिए। अब 160 पे स्टॉप लॉस नहीं होता है, 160 पे तबाही होती है। क्योंकि आप खुद सोचिए 20-22-25% का आप स्टॉप लॉस दे रहे हो, ये कोई सेंस बनता है? और ऐसे ही आपको बड़े बड़े एक्सपर्ट स्टॉप लॉस देते हैं 10% का, 15% का, 20% का। ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचिए। लोअर सर्किट का एग्जैक्टली कोई कारण अभी तक नहीं है, कोई न्यूज़ आ जाए वो अलग सेंस में चली जाएगी बात, लेकिन टेक्निकल लेवल्स पे सपोर्ट नीचे के लेवल पे चालू होंगे। जो सर्किट लगा हुआ है इसके कारण बहुत सारी चीज़ें नहीं डिकोड की जा सकती। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए बर्गर किंग पे आप हमारी पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको रियलिटी समझ में आए। नहीं तो आप थोड़ा सा चीज़ें मिस कर जाओगे। अगर मिस किए फिर से गलती करने के चांसेस अपने आप बढ़ाओगे। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।